तुला लग्न यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है, तो बधाई हो, आप तुला लग्न के हैं। करियर के लिए ये समय थोड़ा चैलेंजिंग आपके लिए होने वाला है। आप एक्साइटेड भी होंगे, एक्साइटिंग भी रहेगा कि हाँ, नई चीज़ें, नए रिस्क में मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ, लेकिन हाँ, चीज़ें इतनी आसानी से अब नहीं जाने वाली। गुरु और राहु का बेनिफिशियल कॉम्बिनेशन आपके शार्प डिसीजन में तो हेल्प करेगा ही, स्मार्ट बनाएगा आपको। आपको लगेगा कि यार चीज़ें मेरी बड़ी आराम से हो रही, करियर को बूस्ट भी मिल रहा है, लेकिन विदाउट चैलेंज ये सब नहीं हो रहा। खास तौर पे ये चैलेंज आपकी वजह से कम और आपके वर्क प्लेस पे जो लोग हैं उनकी वजह से आप ज्यादा फेस कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्लैरिटी और स्मार्टनेस की वजह से आप उन चैलेंजेस को बहुत इजीली टैकल भी कर पाओगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, स्पेशली अगर आप इन्वेस्टमेंट जैसे एरियाज में काम करते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट हो गया या क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह हो गया, तो यहां पर वक्री शनि का जो इफेक्ट है वो आपको तगड़ा मिलने वाला है। डिले जरूर होगा, डिले का सामना आप करेंगे, लेकिन प्रॉफिट भी यहां नजर आता है। व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, तो बिजनेस वाले लोगों के लिए भी यहां पर अच्छा धन कमाते हुए नजर आते हैं। बस किसी के इमोशंस में आकर किसी को बहुत ज्यादा पैसे का एक्सेस नहीं देना है, और साथ ही साथ अपने फाइनेंसेस के बारे में किसी को बताने से भी बचना है आपको। आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, चुपचाप खरीद ली ना, बैठे रहो घर पे। कभी कोई पूछेगा या घर वर बनेगा तो उसमें हम तब बता देंगे, अभी डंका नहीं पीटना है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे नहीं डालना है कि यस आई गॉट सक्सेसफुल इन माई लाइफ और ये देखो, नहीं। ऐसी नजर लगेगी ना कि जो मिला है वो भी हाथ से चला जाएगा। चुप रहिए, शांत रहिए, सफल रहिए। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो फाइनेंशियल्स के लिए समय काफी मिक्स्ड हो सकता है कि आपको पैसा आएगा, लेकिन एक्सपेंसेस, वही मैंने कहा ना कि चैलेंजेस भी हैं और एक्साइटमेंट भी हो रही है, क्योंकि चीजें अच्छी भी हो रही हैं, तो आपको लगेगा कि ठीक ठीक समय जा भी रहा है, लेकिन उतना भी ठीक ठीक नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज में आपको मैनेज करना पड़ेगा। अपने पैसे को वाइजली मैनेज अगर आप करते हैं तो अननेसेसरी लॉसेस से आप बच भी जाएंगे। मान लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट का आइडिया कोई दे देता है, लेकिन आपको थोड़ा सा बस उसमें, अगर वो पूरी तरह से किसी और का आइडिया था तो उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी पढ़ाई, उसकी एजुकेशन, उसकी जितनी नॉलेज है उतना ही अच्छा वो आइडिया होगा, ठीक है। और कई बार दूसरों के आइडिया आपके लिए नहीं होते, उनकी लाइफ अलग है, उनके इमोशंस अलग है, उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, हो सकता है आपकी अलग हो। तो यहाँ पर किसी की राय मशवरा से पैसे कमाना, या आपको लोग 21 दिन में पैसा डबल, ऐसी स्कीम से बचना चाहिए। आपको ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए जो कहते हैं कि आप मुझे पैसा दे दो, मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, जो भी 6 महीने में कमाऊंगा वो आपको दे दूंगा। मिलेंगे ऐसे लोग सब आपको, क्या वो बिजनेस में पार्टनरशिप कर देते हैं, आओ ये कर लेते हैं, नहीं करना। आपको बेसिकली किसी को पैसा उधार देने से बचना है, कॉशियस रहना पड़ेगा। फाइनेंशियल डिसीजन को अगर समझदारी से लिया जाए तो काफी अच्छे संकेत आपके लिए मिल रहे हैं। पर मैंने कहा ना, समझदारी थोड़ी सी आप कितनी भी कर लो, पर ये शनि के चैलेंजेस आप फेस करते रहोगे। फैमिली की लाइफ अगर देखी जाए तो लिब्रा वालों के लिए ये समय फैमिली लाइफ में भी ओके ओके, ये मिक्स सिग्नल्स यहाँ पर भी मिल रहे हैं कि मान लीजिए कि आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और सडनली आपको कुछ किसी की बात एकदम से बुरी लग गई। जब जब मैं ये कहता हूँ ये मुझे मेरा विरोध कर देता है, मुझे अपनी बहन से बात नहीं करनी, मुझे अपने भाई से बात नहीं करनी, समथिंग लाइक दिस कैन हैपन। वक्री शनि के इफेक्ट की वजह से आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पापा कुछ कह रहे हैं, मम्मी कुछ कह रही हैं, आपको हो सकता है कि अभी वो बात नहीं समझ में आ रही है, पर तुरंत एकदम रिप्लाई कर देना, कटाक्ष बोल देना, इससे आपकी बॉन्डिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल क्वोशंट बढ़ाना है, ईक्यू जिसे कहते हैं, उसे बढ़ाने की जरूरत यहाँ पर आ चुकी है। अगर आप अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे जा रहे हो तो हो सकता है कि कोई इधर उधर की बातें कह दे, पर एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने का, एक अच्छा एक्सपीरियंस के लिए आप गए हो ना वहां पे, आपका फोकस वहीं पर होना चाहिए। कभी कभी छोटी सी बातों पे टेंशन आ भी सकती है, पर उसको ज्यादा दिल पे नहीं लेना है। रिलीजियस जगहों पर जरूर जाइए फैमिली, और जाएगी भी, आप देखिएगा पूरा परिवार एक साथ मिलकर किसी अच्छे रिलीजियस प्लेस पर जाकर दर्शन करने के लिए इन्वॉल्व रहने वाला है, और इसमें ही आपका अच्छा खासा समय भी व्यतीत होने वाला है। लव की बात करें, प्रेम की और विवाह की बात करें, तो प्यार की बातें करें तो लिब्रा वालों ये समय थोड़ा सा ट्रिकी है आपके प्रेम के लिए। बड़ा कंफ्यूजन है आपके मन में कि यार शादी करूं कि ना करूं, या थोड़ा सिंगल ही रह लूं, डर लग रहा है शादी करने में, शादी के बाद जिंदगी कहीं पूरी तरह से बदल ना जाए। लड़का हो लड़की हो, दोनों तरफ पे आप घबरा रहे हो, लेकिन बिलीव करिए कि आपकी शादी चाहे जिससे भी होगी, अभी जो ये समय है ये अच्छा ही फैसला है। जैसे घर वालों ने किसी से मिलाया है, ठीक है, अच्छा फैसला है। अभी आप हो सकता है घबरा रहे हो, पर बाद में जाकर आपको अच्छा ही लगेगा। हाँ, कोशिश करिए कि अगर कोर्टशिप पीरियड आपका चल रहा है तो खूब सारी बातें करिए, खूब सारी बातें करिए, ताकि आप अपने पार्टनर को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओ। रिलेशनशिप यहाँ पर स्टेबल करने में आपका बहुत बड़ा योगदान होने वाला। अदरवाइज अननेसेसरी इंटरफेरेंसेस पे या अननेसेसरी ओपिनियंस पे, दोस्तों से ओपिनियन मत लेना, घर वालों से ओपिनियन मत लेना। आप जो फील कर रहे हो बस वही परम सत्य है, उसके अलावा कोई और सत्य नहीं है। यहाँ पर आपको नए प्रपोजल मिलेंगे,
पर इतना ज़्यादा आप सोचोगे उसके बारे में कि आपको हर एक व्यक्ति या हर एक कुंडली गड़बड़ ही लगने वाली है। पेशेंस रखिए, धैर्य रहिए। कई बार बहुत ज़्यादा सोचना भी एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं जिसको, वैसी वाली सिचुएशन आपके प्रेम में आपको एक्सपीरियंस हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लिब्रा के जो विद्यार्थी हैं, लिब्रा लग्न के, लिब्रा एसेंडेंट जो है, उनके लिए समय काफ़ी फेवरेबल है। अपनी स्टडीज करते रहिए, अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पे दिख रही है आपके लिए। ये वही समय है कि जब अगर ये हाथ से निकल गया तो आप यही कहोगे कि यार उस समय पढ़ लिया होता, वो एग्जाम क्लियर कर लिया होता तो जिंदगी मेरी थोड़ी अलग हो जाती। और अब तो मैंने पहले बता दिया है, अब शायद आप थोड़ा संभल जाएं। ये 6 महीने बंद कर लीजिए अपने आप को कमरे में, बस परिवार वालों के साथ टच में रहिए और मेहनत मेहनत मेहनत। यही 6-7-8 महीने की मेहनत जिंदगी संवार देती है लोगों की। एक अच्छी जॉब अगर आपकी लग गई, एक एग्जाम जो आप इतने सालों से कोशिश कर रहे हो, एक बार क्रैक हो, एक ही बार तो सफल होना है ना, एक ही बार तो आपको बुलसाई पे हिट करना है ना, तो क्यों नहीं 6-8 महीने हम बैठ कर विदाउट एनी डिजायर फुलफिलमेंट या किसी डिस्ट्रैक्शन के काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, जिससे हमारी पूरी लाइफ बेहतर हो जाएगी। देखो, लव अफेयर में कई सारे लिब्रा एसेंडेंट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स खास तौर पे जो समय व्यर्थ करेगा, टाइम खराब करेगा, शायद ये आज ना समझ में, अगर आप 18 साल 17 साल की उम्र के हो, लेकिन जब 30 के होगे ना तो ऐसा समझ में आएगा कि लगेगा कि यार उस समय अगर समय ना व्यर्थ किया होता तो जिंदगी कुछ और होती। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप ठीक ठीक ही नजर आ रहे हो, किसी तरह की कोई खास दिक्कत नहीं है। और अगर हाँ, बस आपका अगर बेबी है, कोई बच्चा है, संतान है आपकी, तो उसकी हेल्थ आपको इन 6 महीनों में काफी तंग कर सकती है। उपाय के तौर पे कोशिश करिएगा कि आप माँ दुर्गा के मंदिर जरूर जाएं, दुर्गा चालीसा अगर पढ़ सके, दुर्गा सप्तशती पढ़ सकें, या तुलसी माता का पौधा आप घर में 3 पौधे आप घर के नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएं तो बहुत बेहतर आपके लिए रहने वाला है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा तुला लग्न वाले सभी व्यक्तियों के लिए आने वाले ये 6 महीने। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरी कुंडली को मैं पढ़ूं और नई नई बातें सीखूं, तो आपकी जो प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली है उसको जस्ट एक अपग्रेड मिला है। उसको अब हम अपग्रेडेड प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली या फिर कॉस्मिक कोड के नाम से भी जानते हैं। मुझे अच्छा लगता है कॉस्मिक कोड उसे बुलाना। यहाँ पर मैंने कई महीनों के मेहनत के बाद कंटेंट खुद लिखा है और वो अब सबकी एक कुंडली में टेक के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ काम कर उसे बनाया है। कई सारी नई नई बातें हैं। उसका एक लैंडिंग पेज भी है, उसे आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो कि कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, मुझे आप उसका फीडबैक भी दे सकते हो। तो ये था दोस्तों तुला लग्न वालों के लिए बातें। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक लगन के सभी जातकों के लिए, यानी कि जिनके फर्स्ट हाउस में इस तरह से 8 नंबर लिखा हुआ है, तो बधाई हो, आप वृश्चिक लगन के हैं। आपके करियर के लिए इस समय काफी प्रॉमिसिंग है। गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन आपको शार्प इंटेलेक्ट और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, करियर में बूस्ट मिलेगा। आप मान लीजिए कि आपको अपने ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट में काफी हार्डवर्क करना पड़ा, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज की वजह से आपका रिकॉग्निशन यहां पर होने वाला है, अप्रिशिएशन मिलेगा, तारीफें मिलेंगी कि हाँ भैया तुमने बढ़िया काम किया है। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब में पहले से ही हैं तो प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट के चांसेस और ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। और अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं तो यहाँ पर नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो कि पहले लगेंगी यार ये मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पहले आपको बड़ा इसमें टफ लगेगा, स्ट्रगल लगेगा आपको, लेकिन कोई भी नया काम आए, कोई भी नया स्ट्रगल आए, जस्ट एक्सेप्ट इट और कह दो चलो अब इसको मैं अपने हार्ड वर्क से सफल बना के दिखाऊंगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अच्छा रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 4 महीने आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं। यहाँ पर शनि की वजह से कभी कभी एफर्ट्स का रिजल्ट लेट जरूर होगा, लेकिन डिनाई पूरी तरह से नहीं होने वाला है। आपको चैलेंजेस का सामना स्पेशली बिजनेसमैन को ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा पुश एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो स्टे फोकस एंड स्टे पुशी, थोड़ा सा पुश करने वाला कि हाँ कोई बात नहीं, 10 किलो नहीं 11 किलो मेहनत हो रही है, कर लेंगे। आर्थिक स्थिति अगर देखी जाए तो फाइनेंसेस के हिसाब से ये समय मिक्स सिग्नल देता हुआ नजर आ रहा है। आपको काफी फाइनेंशियल ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। वहीं पर इतने बड़े बड़े अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी सामने खड़े हो गए हैं। गुरु और केतु का इन्फ्लुएंस से आपकी इनकम में ग्रोथ मिलेगी और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। यहाँ पर खास तौर पे जो ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट जो करते हैं, वृश्चिक लगन वाले इन सभी व्यक्तियों के लिए ट्रेडिंग और शेयर मार्केट का जो सफर है वो अच्छा जाने वाला है। आप किसी एक ऐसे सब्जेक्ट को भी सीख सकते हो जो अभी तक आपने नहीं सोचा था कि मैं सीखूंगा, और उस कोर्सेज में भी पैसे खर्च कर सकते हो आप, पर वो अभी नहीं समझ में आएगा कि करूं ना करूं। ये हो सकता है कि ये डिलीमा आपको हो, पर करने से फायदा होगा, लाभ होगा आपको। यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस जैसा कोई यहाँ पे बड़ा खतरा नहीं नजर आता है। बस कोशिश ये करिएगा कि बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस आप जो ले रहे हो वो सही, अगर आपके हिसाब से सही है तो वो एक्चुअली कुंडली के हिसाब से भी ठीक ही नजर आते हैं। सेविंग्स को सिक्योर कर चलिए। खास तौर पे आपको पैसे की जरूरत नवंबर में, दिसंबर में बहुत एक्स्ट्रा कुछ पड़ने वाली है। क्या उतना फंड आपके पास है, अपने आप से सवाल पूछिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। परिवार की बात कर लेते हैं तो फैमिली के लिए समय काफी अच्छा है। मान लीजिए कि आप अपने फैमिली
के साथ ट्रिप पे जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो या घर का रेनोवेशन करा रहे हो, आपके परिवार वाले कि यार बहुत हो गया यार, अभी वॉल आर्ट चेंज कर देते हैं, थोड़ी पेंटिंग वेंटिंग लगा देते हैं, थोड़े नए फर्नीचर लेकर आ जाते हैं, तो आप अपने परिवार के साथ मिलकर घर के रेनोवेशन में स्पेंड करने वाले हो। वक्री शनि की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी फैमिली में जो माता जी हैं उनकी तबीयत खराब हो सकती है। उनको पैरों का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द ज्यादा परेशान कर सकता है। आपके घर में किसी मेंबर के साथ, खास तौर पे छोटे भाई बहनों के साथ आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो भी बढ़ने वाली है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और एडवाइस लेते रहना है अपने से बड़ों की, बुजुर्गों की, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब इतनी सब बात हो गई तो प्यार मोहब्बत की बात भी कर लेते हैं। प्यार की बात करें तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये समय थोड़ा ट्रिकी जाने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हो, लेकिन वक्री शनि की वजह से आपको रिलेशनशिप में थोड़ा टेंशन आ रहा है। जैसे कि आप अपने पार्टनर से बात करते हो और किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलतफहमी हो गई, कोई उसने कुछ ऐसा बोला, आपने समझा कुछ और, अब आप कह रहे हो अब बात नहीं करनी, मुंह फुला के या तो आप बैठ गए, आपका पार्टनर बैठ गया, डिस्टेंस फील कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो अपने रिलेशनशिप को स्टेबल बनाए रखना आपके लिए ठीक रहेगा। कोई तीसरा व्यक्ति आएगा जो अननेसेसरी इंटरफेरेंस करेगा, स्पेशली वो दोस्त नहीं होते या जिनकी शादियां हो जाती हैं, वो सहेलियां, ये इतना ज्ञान देती हैं जिसकी खुद की तो चली नहीं, दूसरे की चलने नहीं देना, इस मूड में आ जाती हैं। तो पेशेंस रखिए और किसी भी भाई बहन, माँ बाप, दोस्त यार, नई बातें सुननी है। आपकी जो रिश्ता है अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ, आपका ही प्रॉब्लम है और उसे आप ही सॉल्व करोगे। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो समय ठीक ही नजर आता है। थोड़े से अप एंड डाउन स्टडी में नजर आते हैं, पढ़ाई से मन हट जाना, पढ़ाई के एग्जाम का प्रिपरेशन का पूरा मॉड्यूल ही एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाना, कि पहले यूपीएससी कर रहे थे अब बैंक की तैयारी करने लग गए। इस तरह से भी एक टोटल चेंज आपको दिखाई दे सकता है। पर कोशिश ये करनी चाहिए कि किस पर्पज से शुरू की थी पढ़ाई, किस पर्पज से आपने सोचा था कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर करूंगा, क्या वो पर्पज भटक रहे हो आप या नहीं भटक रहे हो, ये अपने आप से सवाल पूछिएगा। वैसे अगर भटकाव है तो थोड़ा अपने साथ अकेला समय बिताइए। बहुत टाइम से आपने अपने साथ अकेला समय नहीं बिताया है। अकेले भी समय बिताएंगे तो सारी प्रॉब्लम का सलूशन आपके मन में है, दिल में है, वही आपको दे देगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो किसी तरह की कोई खास प्रॉब्लम यहाँ पे नजर नहीं आती। माता जी की हेल्थ में नजर आती, जो मैंने पहले भी बोला। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी है देखने को मिलेगा कि आंखों में, स्पेशली जो राइट आई है आपकी, उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नजर आती है। जॉइंट पेन, बैक पेन का या इंडाइजेशन जैसे हल्के फुल्के इश्यूज भी आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। पहले से बीपी था, पहले से डायबिटीज था, पहले से कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो अब एक्स्ट्रा केयर की जरूरत आ चुकी है। अदरवाइज जुलाई से लेकर जो सितंबर का टाइम है, आपको कोल्ड, फ्लू या पुराने दर्द वापस आना, ये प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आती है। कोशिश करिएगा अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक रखें, एक्सरसाइज करते रहें, योगा करते रहें और अच्छी सी नींद लें। उपाय के तौर पे शनिदेव को काली उड़द का बहुत पसंद है, तो आप शनिदेव के नाम से शनिवार के दिन काली उड़द की जो दाल होती है उसके 1-1 किलो के 8 पैकेट 8 लोगों को जाकर दान कराइए। ये सबसे अच्छा उपाय आपके लिए रहने वाला है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा वृश्चिक लग्न के सभी लोगों का आने वाला 6 महीने का ये समय। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आपकी अपग्रेडेड प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली हो, जिसे हम प्यार से कॉस्मिक कोड भी कहते हैं, और ये एक बहुत कलरफुल, बहुत ज़्यादा ग्राफिक से इंटेंस एक रिपोर्ट है, जिसमें आपको अपनी कुंडली में बैठे हर एक प्लेनेट, उसकी दृष्टि, उसकी डिग्री, उसके नक्षत्रों की बातें भी लिख कर इतनी डिटेल में हमने बनाया। और बाकी तो जो रिलेशनशिप, वेल्थ, हेल्थ, मैं अमीर बनूंगा नहीं बनूंगा, इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, उनके आंसर भी इस रिपोर्ट में किए गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने 9वें लग्न के बारे में, यानी कि धनु लग्न कैसा दिखता है। ये कुंडली है, कुंडली में पहले घर में 9 नंबर अगर लिखा हुआ है तो यस, आपका धनु लग्न है, सेजिटेरियस एसेंडेंट है आप। आपके लिए करियर के लिए ये समय काफी प्रॉमिसिंग है। आपके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ और करियर प्रोग्रेशन के चांसेस हैं। स्पेशली जब बात हो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन की, तो गुरु और राहु के इस कॉम्बिनेशन से आपको शार्प डिसीजन मेकिंग और लक का जो फैक्टर है उसका पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो आपके करियर को बूस्ट करेगा। लेकिन वक्री शनि के इन्फ्लुएंस से आप पाएंगे कि किसी ऑफिस के किसी एम्प्लॉय की वजह से, ऑफिस के किसी दोस्त, आपके दोस्त की वजह से उसने कोई एक ऐसी सलाह दी आपको या कोई एक ऐसी गॉसिप दी आपको, आपने सारा बनता बनाया काम खराब कर दिया। तो यहाँ पर लोगों की राय मशवरा उन तक रहने दीजिए। आपके पास भी बुद्धि है ना, आप भी तो रोटी दाल चावल खाते हो, आप भी सोच सकते हो, तो क्यों किसी की बातों पर इतना इन्फ्लुएंस हो जाना कि अपने बनते बनते काम खराब कर देने। इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको नए ऑर्डर्स मिलने के चांस बने हैं, आपका व्यापार बढ़ने वाला है, तो कहीं फ्लो रुक ना जाए, कहीं पैसे कम ना पड़ जाए, इसका ध्यान रखिएगा कि क्या मैं आने वाले 6 महीने तक सारे पैसे हैं मेरे पास कि सब कुछ, एक ऑर्डर ना आए
तो क्या मैं चला पाऊंगा? आंसर अगर नो है तो ऐसी स्थिति बनाने पर ध्यान दीजिए। फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पर मिक्स रहने वाली है, पैसा आएगा जाएगा आएगा जाएगा यही लगा रहेगा आपके लिए। आपको इनकम डेफिनेटली इंक्रीज होगा, लेकिन स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। तो ये स्पेंडिंग क्योंकि बढ़ रही है तो किसी एसेट में करिए, लाइबिलिटीज में मत करिए। एसेट्स में अगर आप पैसे डाल रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। अभी ये 2025 निकल जाए, 2026 बेहतर जाएगा धनु लग्न वालों के लिए, क्योंकि आपका या तो विवाह बहुत अच्छी जगह होने वाला है या फिर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चमकने वाला है। तो धनु लग्न वालों अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए बाकी के 6 महीने अच्छे से काटने पड़ेंगे आपको। अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करने का अगर आपको मन कर रहा है तो पहले करिए कि मैं अपनी इनकम 2 गुना बढ़ाऊंगा तब स्पेंडिंग 1 गुना बढ़ाऊंगा, इस तरह का एटीट्यूड रखना है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सब नंबर्स बहुत केयरफुली चेक करिए। इवन कहीं पर सिग्नेचर भी कर रहे हैं ना, कोई डील भी डन हो रही है, आपकी पार्टनरशिप कोलैबोरेशन हो रहा है, सारे कागज पढ़िए, हर एक क्लॉज पढ़िए, फिर जाके फैसला लीजिए। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो धनु लग्न के लोग ये समय मिक्स जाने वाला, आपकी फैमिली के साथ स्पेंड जो टाइम है वो स्पेंड भी हो रहा है, लेकिन किसी की हेल्थ खराब थी इस वजह से हो रहा है। यस, परिवार में मम्मी का ऑपरेशन होने वाला है फॉर एग्जाम्पल, इस वजह से अब आप 1 महीने परिवार के साथ रह के परिवार के साथ समय बिता लिया आपने। यानी कि वो परिवार के साथ समय बिताया वो तो अच्छी बात थी, पर वो उसका जो कॉज था वो उतना प्लीजेंट नहीं था, वो थोड़ा सा अनप्लीजेंट था। फैमिली में किसी मेंबर के साथ खास तौर पे छोटे भाई बहनों के साथ बड़ा क्लैश होने वाला है। पेशेंस रखिएगा, पेशेंसली उनकी बात करिएगा। छोटे भाई बहनें बदमाशी करेंगे, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको माफ भी कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते समय अकेले मत डिसीजन लीजिएगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने स्पाउस को इन्फॉर्मेशन सब कुछ बता कर ही आप फैसले लीजिए। एक स्पिरिचुअल अप्रोच अगर आप अपनाते हैं जीवन में, थोड़े स्पिरिचुअल बनने की कोशिश देखिए धनु लग रहे हैं, धार्मिक होते हैं लोग, भगवान से डरते भी हैं, भगवान को मानते भी हैं, पर क्या धर्म के लिए कुछ करते भी हैं क्या? पूजा पाठ, प्रार्थना, मंत्र जाप कुछ किया क्या आपने? अपने आप से सवाल पूछिए, अगर नहीं तो करना चाहिए। ये साल आपका जो धर्म है ना वो आपको बहुत बचाएगा। प्यार की अगर बात कर ले तो सजिटेरियस यानी कि धनु लग्न वालों, आपके लिए समय ट्रिकी है। आपका पार्टनर आपको टाइम देगा नहीं और आपसे कहेगा कि आप मेरी केयर करो, आप मुझ पर ध्यान दो, आप अपना प्यार का पैशन दिखाओ, मैं भी दिखा दूंगा, हाँ टाइम मिलेगा। ये इस तरह से बदमाशी करेगा। कोशिश करिएगा कि अभी चलो ठीक है, अभी मेरा टाइम है, मैं कर दे रहा हूँ या कर दे रही हूँ, लेकिन उसके बाद आपका टाइम आएगा तो आप भी करना। इस तरह से आप एक अच्छा कनेक्शन बनाकर, बैलेंस बनाकर आगे बढ़िएगा। इवन आपके पार्टनर को, अगर आपकी शादी हो चुकी है, इस समय ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि जीवन में बैलेंस बनाना है। जीवन में जो चीज़ें हैं, जो समन्वय है, वो जितना बराबर चलता रहे। शादी में दो लोगों का होता है ना हिस्सा, तो एक अगर नीचे है तो दूसरा अगर बढ़ भी जा रहा है तो उसको बैलेंस कर रहा होता है। तो अभी समय आपका है कि आप ज़्यादा एफर्ट्स मारो, अभी समय आपका है कि आप ज़्यादा केयर करो, अभी समय आपका है कि आप अपने बाबू को थोड़ा पू की ट्रीटमेंट दे दो। बाद में उसका समय आएगा तो वो भी आप एक्सपीरियंस करना है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मुझे कुछ खास कहना नहीं है। आपकी पढ़ाई बिल्कुल ठीक जाएगी, फोकस के साथ पढ़ेंगे, सफलता भी मिलेगी। स्पेशली अगर आप किसी डिग्री के लिए मेहनत कर रहे थे, कोई कोर्स था आपका कि 2 महीने का 3 महीने का डिप्लोमा कोर्स है, कोई डिग्री मिलेगी वहाँ से, तो वहाँ पर आपको एकेडमिक डिग्री मिलने वाली है, जिस वजह से आपकी करियर में, आपके सीवी में 4 चांद भी लग सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन भी होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। जो पढ़ाई कर रहे हैं, खास तौर पे अगस्त अक्टूबर, ये 2 महीनों में आप काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड फील हो रहे हैं, और इसका कारण आपकी एजुकेशन, टीचर और स्टूडेंट्स नहीं है, इसका कारण आपका फैमिली है या फिर आपका लव लाइफ है। तो देखिएगा कि अगर ये डिस्टर्ब होता है तो पढ़ाई पर भी असर आता है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से धनु लग्न वालों, अपने मोटापे का ध्यान दीजिए। आपके जो गुरु महाराज हैं, आपका लग्न ही गुरु का है, आप प्रोन होते हो वैसे धनु लग्न वाले कि थोड़े से मोटे जल्दी हो जाते हैं। एक्सरसाइज करिए, वजन कम करिए, वजन को बीएमआई इंडेक्स के अंदर रखिए, नहीं तो ये मोटापा आपको अच्छा देखो, मोटापा की बड़ी खूबसूरती है कि वो प्रॉब्लम अलग अलग जगहों पे देता है। जैसे कि जॉइंट्स में पेन करा देगा, आपको प्री डायबिटिक बना देगा, उनकी गोली चलने लग जाएगी आपकी। अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर की हो गई है तो बीपी के इश्यूज बढ़ने लग जाएंगे। फिर जो आपको एक्स्ट्रा केयर अपनी करनी पड़ेगी वो अलग ही चीज़ है। जैसे जैसे मौसम बदलेगा आपको बीमारी पकड़ेगी। अस्थमा की प्रॉब्लम अगर पहले से थी तो वो ज़्यादा सीवियर होती हुई नज़र आ रही है। तो हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइज यही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय और नहीं है हेल्थ के लिए। बाकी अगर मैं उपाय की बात करूं तो यहाँ पर आपको भगवान सूर्य को जल अर्पित करने का उपाय ज़रूर करना चाहिए। एक तांबे का लोटा लिया, उसमें थोड़े चावल डाले, थोड़ा सा लाल फूल कुमकुम डाला, और फिर भगवान सूर्य को ओम श्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करके जल चढ़ाया। ये आप डेली करिए। हनुमान चालीसा डेली पढ़ने से भी आपको काफ़ी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा धनु लग्न के लिए आने वाले इन 6 महीनों का समय।